हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है उत्तराधिकार अधिनियम क्या है? चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ। उत्तराधिकार अधिनियम दादा दादी की संपत्ति में पोती या पोते का अधिकार, ग्रैंड डॉटर्स और ग्रैंड सन्स राइट टू प्रॉपर्टी। यदि एक पोते के दादाजी ने परिवार के बंटवारे के समय अपनी संपत्ति को उसके पिता यानी अपने पुत्र को कानूनी अधिकार के रूप में आवंटित कर दी है तो उस संपत्ति पर पोते का कोई अधिकार नहीं रह जाता। दादा अपनी संपत्ति को अपनी इच्छानुसार किसी को भी हस्तांतरित कर सकते हैं। यदि दादाजी की मृत्यु हो जाती है और उस दौरान उनके द्वारा वसीयत नहीं की गई है तो उस संपत्ति के कानूनी वारिस उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्री, मृतक की पत्नी, पुत्र, पुत्रियों द्वारा विरासत में मिली संपत्तियों को उनकी निजी संपत्ति के रूप में माना जाएगा और उस संपत्ति में किसी भी अन्य को हिस्सा का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। यदि दादाजी की मृत्यु से पहले उनके किसी पुत्र या पुत्री की मृत्यु हो गई है तो उनके बेटे या बेटी अर्थात पौत्र या पौत्री को कानूनी उत्तराधिकार को वह हिस्सा मिल जाएगा जो पहले बेटे या बेटी को मिलना था। ये बात स्पष्ट कर दें कि दादा के पोते को सिर्फ अपने पिता का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा। यदि पोते के पिता जीवित हैं तो वे किसी भी हिस्से के हकदार नहीं हैं। ऐसे हाल में समझिए दोस्तों, मैं अगर वसीयत लिखने से पहले पिता की मौत हो जाती है, यानी अगर वसीयत लिखने से पहले यानी पिता की मौत हो जाती है तो सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को उनकी संपत्ति पर समान अधिकार होगा। हिंदू उत्तराधिकार कानून में पुरुष उत्तराधिकारियों को 4 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है और पिता की संपत्ति पर पहला हक पहली श्रेणी के उत्तराधिकारियों का होता है। इनमें विधवा, बेटियां और बेटों के साथ साथ अन्य लोग आते हैं। हर एक उत्तराधिकारी का संपत्ति पर समान अधिकार होता है। इसका मतलब है कि बेटी के रूप में आपको अपने पिता की संपत्ति पर पूरा हक है। यानी अगर आप वसीयत लिखने से पहले किसी की मौत हो जाती तो ऐसे में 2005 से पहले हिंदू उत्तराधिकार कानून में बेटियां सिर्फ अविभाजित परिवार की सदस्य मानी जाती थीं। हम वारिस यानी समान उत्तराधिकारी नहीं। हम वारिस यानी समान उत्तराधिकारी वह होती हैं जिनका अपने से पहले की 4 पीढ़ियों की अविभाजित संपत्तियों पर हक होता है। हालांकि बेटी का विवाह हो जाने पर उसे हिंदू अविभाजित परिवार का भी हिस्सा नहीं माना जाता। 2005 के संशोधन के बाद बेटी को हमवारिस यानी समान उत्तराधिकार माना गया है। अब बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता है। यानी अगर पुरखों की है संपत्ति, हिंदू कानून के तहत प्रॉपर्टी 2 तरह की हो सकती है, पैतृक और खुद खरीदी हुई। पैतृक संपत्ति उसे कहते हैं जो पिछली 4 पीढ़ियों से पुरुषों को मिलती आई है, उस दौरान उसका बंटवारा नहीं हुआ है। बेटी हो या बेटा हो, ऐसी प्रॉपर्टी पर दोनों का जन्म से बराबर अधिकार होता है। कानून कहता है कि पिता इस तरह की प्रॉपर्टी को अपने मन से किसी को नहीं दे सकता, यानी इस मामले में वह किसी एक के नाम वसीयत नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि वह बेटी को उसका हिस्सा देने से वंचित नहीं कर सकता है। जन्म से बेटे का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होता है। आशा करता हूँ दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू।